Good morning, students. How are you all? I hope you are fine. आज हम हिंदी कोपल पाठ 1 के प्रश्नोत्तर और अभ्यास करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, भाषा को कितने रूपों में व्यक्त किया जा सकता है? उत्तर, भाषा को 2 रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। क, मौखिक भाषा, विचारों का आदान प्रदान यदि बोलकर किया जाता है तो इसे भाषा का कथित रूप अथवा मौखिक भाषा कहते हैं। ख, लिखित भाषा। लिखित भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें विचारों का आदान प्रदान लिखकर किया जाता है। प्रश्न ख, सांकेतिक भाषा को भाषा का रूप क्यों नहीं माना जाता? सांकेतिक भाषा को भाषा का रूप इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि संकेतों के माध्यम से ना तो सभी विचारों को दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है और ना ही सभी संकेतों का सही आशय प्रत्येक द्वारा समझा जा सकता है। एक बार फिर सुनिए बच्चों, क्योंकि संकेतों के माध्यम से ना तो सभी विचारों को दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है और ना ही सभी संकेतों का सही आशय प्रत्येक द्वारा समझा जा सकता है। प्रश्न ग, भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। भाषा वह साधन है जिसका प्रयोग विचारों के आदान प्रदान में किया जाता है। भाषा वह साधन है जिसका प्रयोग विचारों के आदान प्रदान में किया जा सकता है। इसके मुख्य 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। किसी क्षेत्र विशेष के जन समूह द्वारा इसका प्रयोग केवल बोलने में किया जाता है। जैसे राजस्थान में के मारवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जाती है, पर्वतीय क्षेत्र में पहाड़ी बोली जाती है। प्रश्न घ, लिपि किसे कहते हैं? भारत की राष्ट्रलिपि कौन सी है? वर्णों को लिखने का सही तरीका अथवा ढंग ही लिपि कहलाता है। वर्णों को लिखने का सही तरीका अथवा ढंग ही लिपि कहलाता है। भारत की राष्ट्रलिपि देवनागरी है। भारत की राष्ट्रलिपि देवनागरी है। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? भारत सरकार द्वारा जब 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया, तभी से हिंदी दिवस मनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा में वह भाषा जिसे बच्चा अपनी माँ तथा परिवार के अन्य सदस्यों से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा होती है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। जिस भाषा का प्रयोग किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग में अधिकांश जनता द्वारा किया जाता है वह उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहलाती है। एक बार फिर सुनिए स्टूडेंट्स, जिस भाषा का प्रयोग किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग में अधिकांश जनता द्वारा किया जाता है वह उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहलाती है। राजभाषा वह भाषा होती है जिसे सरकारी कामकाज के लिए सरकार द्वारा मान्यता दी जाती है, मान्य किया जाता है। वह देश की प्रमुख भाषा होती है, राजभाषा होती है। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रश्न उत्तर जो भी है आपको अपने स्वयं करने हैं, खुद इनको फाइंड आउट करके लिखना है। मैंने डिस्कस कर दिया है। अब हम चलते हैं अभ्यास की साइड। सही कथन के सामने टिक लगाइए और गलत कथन के सामने क्रॉस लगाइए। क, भाषा वह साधन है जिसका प्रयोग विचारों के आदान प्रदान में किया जाता है। ट्रू, सही। ख, सांकेतिक भाषा में सुस्पष्टता व प्रामाणिकता होती है। गलत। ग,
मातृभाषा का आशय भाषाओं की माता से है, गलत। घ हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं, गलत। भारत की राष्ट्रलिपि देवनागरी है, सही। च 14 नवंबर 1889 को हिंदी राजभाषा घोषित हुई, रॉन्ग। छ उर्दू को फारसी व देवनागरी लिपियों में लिखा जाता है, सही। ज व्याकरण केवल लिखना सिखाता है, गलत। व्याकरण हमें सही नियमों की जानकारी देता है, लिखना बोलना सिखाता है। प्रश्न 3, उचित शब्द का प्रयोग कर रिक्त स्थान भरिए। 14-1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी को डैश घोषित किया गया। पहले डैश में आएगा 14 सितंबर। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। ख जो भाषा शिशु अपनी डैश अथवा परिवार से सीखता है उसे डैश कहते हैं। जो भाषा शिशु अपनी माँ से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। ग डैश वह शास्त्र है जो डैश के नियमों की जानकारी देता है। पहले ब्लैंक में आएगा व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के नियमों की जानकारी देता है। घ डैश व डैश लिपियां दाएं से बाएं लिखी जाती हैं। ब्लैंक्स में आएगा अरबी और फारसी। ड व्याकरण के विभाग वर्ण विचार डैश और डैश है। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। प्रश्न 4, निम्न भाषाओं की लिपियां लिखिए। अंग्रेजी, रोमन, संस्कृत, देवनागरी, उर्दू, फारसी, देवनागरी, पंजाबी, गुरुमुखी, मराठी, देवनागरी, अरबी, फारसी। निम्न देशों की राष्ट्रभाषाएं लिखिए। इटली, इतालवी, रूसी, फ्रांस, फ्रेंच, जर्मनी, जर्मन, जापानी, अरब, अरबी। प्रश्न 6, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। क विचारों के आदान प्रदान के लिए आवश्यक है वर्ण, शब्द, वर्ण विचार या भाषा। करेक्ट आंसर इज भाषा। विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा आवश्यक है। ख भाषा का कथित रूप है लिखित, मौखिक, सांकेतिक कोई नहीं। भाषा का कथित रूप मौखिक है। हम बोलकर जो मौखिक भाषा बोलकर बोलते हैं वह कथित रूप कहलाती है मौखिक भाषा। ग भाषा का सबसे अधिक प्रामाणिक रूप है सांकेतिक, मौखिक, लिखित, उक्त सभी। भाषा का सबसे अधिक प्रामाणिक रूप है लिखित। थर्ड वन इज करेक्ट, टिक लगाइए थर्ड वन पे। भाषा का सबसे अधिक प्रामाणिक रूप है लिखित। घ विद्वान भाषा का रूप नहीं मानते। मौखिक को, लिखित को, सांकेतिक को, सभी को। विद्वान जो हैं वो सांकेतिक भाषा को भाषा का रूप नहीं मानते हैं, क्योंकि सांकेतिक भाषा में कुछ भी संकेतों को कुछ भी आशय हो सकता है। ड केरल की भाषा है तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु। राइट आंसर इज मलयालम। बच्चा अपने परिवार से सीखता है विदेशी भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा या मातृभाषा। उत्तर है मातृभाषा। राष्ट्रभाषा होती है पूरे राज्य की भाषा, सभी राष्ट्रों में बोले जाने वाली भाषा, संविधान द्वारा राष्ट्र के लिए स्वीकृत भाषा, जन सामान्य को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने वाली भाषा। राष्ट्रभाषा होती है सभी राष्ट्रों में बोले जाने वाली भाषा। भारत के प्रत्येक राज्य की अलग हो सकती है मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा व राजभाषा। पहला है मातृभाषा। भारत की राजभाषा है संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी। करेक्ट आंसर इज हिंदी। भारत की राजभाषा हिंदी है। भाषा का क्षेत्रीय रूप है उपभाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा, बोली। भाषा का क्षेत्रीय रूप है बोली। फोर्थ वन इज करेक्ट। ट साहित्य की रचना नहीं होती,
राष्ट्रभाषा में, उपभाषा में, बोली में, राजभाषा में। बोली में, राइट आंसर इज बोली। भाषा का लिखित अभिव्यक्ति का साधन है लिपि, ध्वनि, व्याकरण, शब्द। लिपि, फर्स्ट वन इज करेक्ट। भाषा की लिखित अभिव्यक्ति का साधन है लिपि। उर्दू की लिपि है गुरुमुखी, फारसी, बांग्ला, रोमन। द करेक्ट आंसर इज फारसी। भारत की राष्ट्रलिपि है हिंदी, देवनागरी, संस्कृत, रोमन। हिंदी, भारत की राष्ट्रलिपि देवनागरी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रश्न उत्तर आपको खुद करने हैं। ओके, थैंक यू।